पृथ्वी लोक पर जितने राजा हुए और बहुत से तपस्वी और धर्मात्मा राजा हुए, लेकिन कौन ऐसे राजा हैं जो प्रजा के साथ इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक और वैकुंठ लोक पूरे शरीर के साथ गए और अपने विमान पर लगभग 1 अरब की संख्या के भक्तों को लेकर के गए। ऐसे महान भी राजा इस धरती पर हुए। और राजा का नाम है नहुष पुत्र महाराज ययाति, जिनके पुत्र यदु हैं, जिनके वंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। तो जो ययाति महाराज हैं, जब तक ये धरती पर रहे, इनके राज्य में मृत्यु और जरा प्रवेश भी नहीं कर सकी। और महाराज ययाति सदैव युवावस्था में रहे, 16 वर्ष की अवस्था। ऐसा लगता था कि एकदम 16 वर्ष की अवस्था में युवा रहा। महाराज ययाति के पास इंद्र ने दूत बना करके मतली, जो इंद्र का सारथी है मतली, उसको भेजा और कहा कि आप जाओ महाराज ययाति को हमारे स्वर्ग में ले आओ। मतली ने कहा ठीक है। मतली गए, बहुत संवाद हुआ महाराज ययाति का। मतली ने कहा, अनेक प्रकार के धर्म बताए, पुण्य बताए और पुण्य कर्म बताए। महाराज ययाति ने कहा देखो, चाहे पुण्य हो या पाप हो, हम दोनों को बराबर ही दृष्टि से देखते हैं, किसी में कोई हमारी रुचि नहीं है। अगर पाप करोगे तो नरक जाओगे और पाप का फल जो है वो भोग करके फिर पृथ्वी पर आना पड़ेगा। अगर पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे और पुण्य छीनने होने पर भी पृथ्वी पर ही आना पड़ेगा। यानी जो कर्म करोगे उसका फल भोगना पड़ेगा। इसलिए दोनों का अर्थ और मतलब एक ही है। मतली ने कहा आप स्वर्ग चलो, देवराज इंद्र का जो चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, हमें कोई लेना देना नहीं। पृथ्वी पर महाराज ययाति ने स्वर्ग को उतार लिया और किसी को वृद्धावस्था छू तक नहीं सकती थी। तो इंद्र ने जब मतली के माध्यम से उनका काम नहीं बना तो उन्होंने कहा ये तो काल चक्र ही रुक जाएगा। फिर उन्होंने कामदेव को, बसंत को और जरा को, रति को, जितनी अप्सराएं सबको भेजा और वो सब नाटक करने के लिए नट का वेश धारण करके आए महाराज ययाति के घर पर और कहा महाराज हम सब नाटक करना चाहते हैं। महाराज ने कहा ठीक है करो। नाटक हुआ और उस नाटक में कामदेव की पुत्री, रति की पुत्री आसुवृंदा, उसको माध्यम बनाया गया और भगवान की प्रेरणा से ही सभी लोग आए थे। और महाराज ययाति को वो नाटक देखे और उनके अंदर काम का संचार हो गया, काम जागृत हुआ। और जब काम जागृत हुआ तो उसी काम के माध्यम से महाराज ययाति काम प्रवेश करने से ही उनके शरीर में जरा भी प्रवेश कर गई। जरा वृद्धावस्था को कहते हैं। अब महाराज जी जब वन को निकले तो वन में उन्होंने देखा कि एक जगह पर एक स्त्री है और वो बहुत सुंदर है और उस स्त्री का नाम है आसुवृंदा। वो काम की पुत्री है और उसको देख करके
महाराज के मन में हलचल हो गई, काम जागृत हो गया। तो महाराज ने कहा कि आप हमारी धर्म पत्नी बनना स्वीकार करें देवी। तो उस काम कन्या ने कहा कि देखो महाराज, आपके पास जो जरा है वृद्धावस्था, आप किसी को दो, आप युवा अवस्था ले लो। तो महाराज यदु से कहा महाराज ययाति ने कि पुत्रों मेरी इस जरा अवस्था को ले लो। तो उन्होंने कहा यदु ने कि पिताजी बिना समय के बुढ़ापा कौन लेगा। उन्होंने यदु को श्राप दिया कि जाओ यदु, तुम्हारे वंश में कोई राजा नहीं होगा, ये मेरा श्राप है। इसीलिए यदु वंश में कोई राजा नहीं हुआ। फिर सारे बच्चों से कहा, लेकिन उनके किसी बच्चों ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन जो शमिष्ठा थी उनकी पत्नी और शमिष्ठा के पुत्र पुरु ने उनका वृद्धावस्था स्वीकार कर लिया और उसके बाद अपनी जवानी अपने पिता को दे दी। तब काम कन्या से विवाह हुआ और काफी समय तक रहे, 1,00,000 वर्षों तक जीवन व्यतीत किया और 1,000 वर्ष तक का समय उस काम कन्या के साथ व्यतीत किया। फिर काम कन्या ने कहा कि स्वामी मेरी इच्छा है कि आप स्वर्ग चलो। तो उन्होंने कहा मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, अगर स्वर्ग जाऊंगा तो जो हमारी प्रजा है प्रजा का नाश हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि मैं चला गया तो इनको काल और जरा इनको नष्ट करेगी। फिर काफी विनती करने पर महाराज ययाति ने उस काम कन्या से कहा कि ठीक है मैं चलूंगा और तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। और काम कन्या को महाराज ययाति ने वरदान दे दिया। काम कन्या को लेकर भगवान के धाम को जब तैयार हुए तो प्रजा ने कहा कि हम भी चलेंगे, हम यहाँ रहकर क्या करेंगे। तो चंद्रकाल मंडल के आकार का एक बहुत बड़ा विमान हुआ। जैसे आप रामायण में सुनते हो पुष्पक विमान में चाहे जितने लोग बैठ जाए एक सीट खाली, उसी प्रकार वो विमान था जिसमें 1 अरब तक संख्या तक के जितने उनके राज्य के सब प्रजा थी सबको भगवान बैठा लिया। और भगवान की कृपा से और बैठा करके पहले वह स्वर्ग गए, वहाँ इंद्र ने उनका बड़ा सम्मान किया और वहाँ से वह तुरंत अपने विमान पर बैठ करके फिर सत्यलोक गए और सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने भी सम्मान किया। और फिर सत्यलोक से शिवलोक गए और शिवलोक में शिव जी ने भी बड़ा सम्मान किया और कहा ययाति आप जो हैं धर्मात्मा हैं और धर्म पुरुष हैं, इसलिए मैं विष्णु और शंकर एक ही हूँ और जो मुझ में भेद करता है उसे अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, इसलिए आप जा सकते हो या रह सकते हो। तब ये ययाति महाराज जी वहाँ से उन विमान के साथ सारी प्रजा को लेकर बैकुंठ धाम गए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। एक ऐसे राजा पृथ्वी पर हुए कि जिनके राज्यकाल में कोई किसी को जरा अवस्था यानी वृद्धावस्था नहीं देखनी पड़ी और किसी को काल के गाल में नहीं जाना पड़ा। वह महाराज ययाति के वंश में भगवान श्री कृष्ण अवतारित हुए। और जब श्राप दिया था ययाति ने यदु को, तभी कहा था कि जाओ जब तुम्हारे वंश में भगवान अपने अंश से प्रकट होंगे तब तुम्हारे वंश का कल्याण होगा। तो महाराज ययाति एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने अरबों की खरबों की संख्या में भक्तों को पूरे शरीर के साथ बैकुंठ धाम ले गए। आज तक ऐसा कोई ना हमने भक्त सुना है और ना देखा है। ये कथा आती है पद्म पुराण में। महाराज ययाति महान हैं और वो चंद्रवंश में जन्मे हैं और चंद्रवंश भी महान है और चंद्रवंश को मिटाने वाले कभी मिटा तक नहीं पाए, क्योंकि ययाति का वरदान था। ययाति ऐसे धर्मात्मा थे कि जहाँ पर जरा प्रवेश नहीं कर पाई और केवल इंद्र के छल के कारण ही जरा प्रवेश किया उनके शरीर में। उनके 2 पत्नियों का और उल्लेख मिलता है। वो पत्नी है, एक है दीवानी, एक है शमिष्ठा।
और दीवानी के बच्चे जो थे उन्होंने जरा अवस्था को लेना स्वीकार नहीं किया, लेकिन शमिष्ठा थी वो राजा की लड़की थी, इसलिए राजा की लड़की थी और उनके पुत्र जो पुरु थे उन्होंने अपने पिता का बुढ़ापा ले लिया और युवावस्था दे दी, अपनी युवावस्था दे दी। और जो काम कन्या थी वही पुरु के साथ अपने भगवान के वैकुंठ धाम को गई। जो कामदेव हैं, कामदेव की पुत्री के साथ महाराज ययाति का विवाह हुआ और वही उनके जीवन में पूरे समय तक रही और आखिर तक भगवान के धाम को गई।